और चलिए अब रुक करेंगे सुपर फास्टेस्ट सेंचुरी का। श्रीलंका में इमरजेंसी लागू, राष्ट्रपति के भागने से कोलंबो में नाराज हैं प्रदर्शनकारियों की मांग है पीएम मोदी मामले में दे दखल। चुनावी ड्यूटी के दौरान मौत होने पर अब दी जाएगी 10 लाख की अनुग्रह राशि। 8 लाख से बढ़ाकर अनुग्रह राशि की गई 10 लाख रुपए। राज्य सरकार ने आदेश किया जारी। मालवा के सुसनेर में वार्ड नंबर 4 के मतदान केंद्र पर विवाद, बुजुर्गों को मतदान कराने को लेकर आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। टीकमगढ़ में बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच झड़प, विधायक और पूर्व विधायक के बीच हुआ विवाद, मतदान बनी विवाद की वजह। देवास के वार्ड 3 में बवाल, पोलिंग बूथ के बाहर राज वर्मा के समर्थकों की गुंडागर्दी, निर्दलीय प्रत्याशी के पति ने किया विवाद। उज्जैन के बड़नगर में एसडीएम और पूर्व विधायक के बीच तू मैं, पानी निकासी को लेकर हुआ विवाद, वीडियो हुआ वायरल। श्योपुर एसडीएम नीरज शर्मा ने मतदान केंद्र में प्रत्याशियों के एजेंटों को दी सख्त चेतावनी। कहा, अगर मतदान के दौरान उपद्रव या शांति भंग करने वालों की जाएगी पिटाई, अवैध संपत्ति तोड़ने की भी होगी कार्रवाई। देवास के वार्ड 3 में बवाल, पोलिंग बूथ के बाहर राज वर्मा के समर्थकों की गुंडागर्दी, निर्दलीय प्रत्याशियों के पति ने किया विवाद। मुरैना में पुलिस ने बीएसपी प्रत्याशी ममता मौर्य को खदेड़ा, मतदाताओं को प्रभावित करने का लगा आरोप। पॉलिटेक्निक कॉलेज मतदान केंद्र का मामला। मुरैना के वार्ड 40 मतदान केंद्र पर उपद्रव मचा रहे उपद्रवियों को पुलिस ने खदेड़ा। एसपी और कलेक्टर के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। निकाय चुनाव के आखिरी फेज के लिए हो रही वोटिंग के दौरान हंगामा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया। टीकमगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किया जा रहा मतदान। खरगोन नगर पालिका चुनाव के मतदान के दौरान ईवीएम खराब, अचानक शहर के मतदान केंद्र क्रमांक 51 उत्कृष्ट विद्यालय में ईवीएम मशीन हुई बंद। बारिश के चलते लोगों को करीब 25 मिनट तक होना पड़ा परेशान। बंद ईवीएम मशीन सुधारने के बाद फिर शुरू हुआ मतदान। आर के बदनावर में गैंगरेप की घटना के बाद भड़का गुस्सा, नागदा में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, आरोपियों को फांसी देने की मांग की। भोपाल में खराब मौसम से विमान सेवा प्रभावित, 2 फ्लाइट को इंदौर किया गया डायवर्ट। मुंबई से भोपाल आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट इंदौर डायवर्ट। सागर में सड़क निर्माण के लिए बैरिकेड्स का इस्तेमाल, लोगों को अलर्ट करने वाले बोर्ड से सड़क कर रहे समतल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदा में लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर तरबतर, सभी नदी नाले उफान पर। अजनाल नदी के किनारे बना पेड़ी घाट पूरी तरह से जलमग्न, लोगों ने जिला प्रशासन पर लगाया मदद नहीं करने का आरोप। बैतूल में लगातार हो रही बारिश से हालात बदतर, माचना नदी में बाढ़ के चलते इंदौर स्टेट हाईवे और बैतूल खंडवा हाईवे को किया गया बंद। बैतूल में बारिश का कहर से बैतूल भोपाल हाईवे हुआ बंद। शाहपुर में माचना नदी उफान पर, पुल से 3 फीट ऊपर बह रहा पानी। खंडवा और इंदौर जाने वाले मुसाफिर फंसे। नगर निगम रीवा में सुबह से जारी है मतदान। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपने अपने पोलिंग बूथ में पहुंचकर किया मतदान। शहर की समस्याओं को दूर करने का प्रत्याशियों ने रखा लक्ष्य। गुना में निकाय चुनाव को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। चाचौड़ा में 90 साल के बुजुर्ग ने किया मतदान, सुरक्षा के दिखे कड़े इंतजाम। गुना में नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस कर रही चेकिंग। चाचौड़ा में 50 लीटर मदिरा सहित 400 किलो हुआ महुआ लहान जब्त, कीमत 24,500 रुपए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट, कहा, लोकतंत्र में मतदान ही महादान, लोगों से की मतदान करने की अपील। हरदा में बारिश से पूरा शहर हुआ जलमग्न, सड़कों और घरों में भरा पानी, लोगों ने प्रशासन पर मदद नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया। बैतूल में भारी बारिश के बाद देखा खूबसूरत नजारा। बारिश के बाद कन्हैयाकोल जलप्रपात का दिखा मनोरम दृश्य। बैतूल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है जलप्रपात। एमपी में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश से अति भारी बारिश को लेकर चेतावनी। धमतरी के कुकरेल बांसपारा में बहा एक शख्स, बीती रात उफनते पुल को पार करने की कोशिश में था युवक, तलाश में जुटा प्रशासन। कोरबा के दादर में खेत में पानी घुसने से आक्रोशित लोग, खदान से निकला हुआ पानी खेतों में बहाने का कर रहे विरोध। खेतों को पहुंचे नुकसान का मुआवजा देने की मांग। धमतरी में बारिश के पानी से गंगरेल बांध लबालब, बांध में जाम हुआ 31,000 क्यूसेक पानी। 24 घंटे में जल भराव में 11% का इजाफा।
जगदलपुर में डेंगू का बढ़ा खतरा, एक ही दिन में मिले 26 नए मरीज। कलेक्टर ने सफाई और दवाई छिड़काव को लेकर दिए निर्देश। विशाखापट्टनम बेलाडीला नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर पर ब्रेक, जगदलपुर में ही रुकेगी ट्रेन। शहीदी सप्ताह के ऐलान के बाद लिया फैसला। धमतरी में अजूनी थाना में घुसा बारिश का पानी, बंदी गृह मालखाना और टीआई चेंबर में भरा पानी। पंप और बाल्टियों से थाना स्टाफ पानी निकालने में जुटा। धमतरी में सिहावत स्टेट हाईवे बंद, कुकरेल में पुल के ऊपर से बह रहा पानी, दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। भिलाई में अटल आवास में टला बड़ा हादसा, तेज बारिश के बाद सीढ़ियां हुई जमींदोज, हादसे में कुछ लोग घायल। जगदलपुर जिला पंचायत सीईओ के गार्ड ने लगाई फांसी, नाइट ड्यूटी पर तैनात था गार्ड, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में प्रेमिका की हत्या के दोषी प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दीवान में छिपाया था शव, घर में लोगों के आने जाने को लेकर हुआ था विवाद। गरियाबंद में बारिश से हाहाकार, भारी बारिश से नेशनल हाईवे 130 पर भरा पानी। पांडुका के पास हाईवे पर पानी भरने से लगा जाम, लोगों को हो रही परेशानी। सुकमा में भारी बारिश से अलग अलग जगहों पर लगा जाम, पिछले 30 घंटे से नेशनल हाईवे 30 लगा जाम, सैकड़ों वाहनों की लगी लंबी कतारें। राजनांदगांव में बारिश का सितम जारी, वार्ड नंबर 41 के कुछ घरों में घुसा पानी। शहर में हुए झमाझम बारिश से निचली बस्ती में घुसा पानी, नाली का गंदा पानी सड़कों और घरों तक पहुंचा। कोरबा निगम पालिक चला रही है रोका छेका अभियान। अभियान के तहत 46 मवेशियों को सड़क और सार्वजनिक जगहों से उठाकर सुरक्षित रूप से गोकुल नगर गौठान पहुंचाया गया। मवेशियों के लिए चारे पानी की कराई गई पर्याप्त व्यवस्था। राजनांदगांव में झमाझम बारिश ने अस्पताल को किया जलमग्न, भारी बारिश से अस्पतालों की ओटी से लेकर वार्डों में भरा पानी, मरीज परिजन से लेकर अस्पताल का स्टाफ परेशान। मानसून आते ही निकल रहे जहरीले सांप, रायगढ़ के कोहा कुंडा में निकले सांप को सर्प रेस्क्यू दल ने पहुंच कर किया रेस्क्यू। बारिश आते ही वनांचल क्षेत्र में निकलते हैं जहरीले सांप। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में मिले 746 नए मरीज। रायपुर में सबसे अधिक 131 नए मामले सामने आए। मुरैना में प्रत्याशी अपनी जीत की मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे मंदिर, भगवान का लिया आशीर्वाद। कांग्रेस प्रत्याशी शारदा राजेंद्र सोलंकी पहुंची ज्ञानेश्वरी मंदिर, माता का लिया आशीर्वाद। धमतरी में शातिर बाइक चोर, पुलिस की गिरफ्त में, आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 3 बाइक हुई बरामद। कुरूद थाना इलाके का मामला। धमतरी जिले में अब तक 316 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज। 12 जुलाई को नगरी ब्लॉक में सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर और कुरूद में सबसे कम 22 मिलीमीटर वर्षा दर्ज। बीते 4 दिनों से जिले में लगातार हो रही है बारिश। धमतरी के नगरी ब्लॉक में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, रपटे और पुल डूबे, कई गांवों से टूटा संपर्क, जनजीवन बुरी तरह हुआ प्रभावित। आज भी इलाके में अच्छी बारिश के आसार। बलरामपुर में पुलिस ने बलवा के हालात से निपटने के लिए की फुल रिहर्सल। बलवा की स्थिति निर्मित होने पर निपटने का कराया गया अभ्यास। पृथक टीम ने बलवा निपटने का कराया गया अभ्यास और रिहर्सल के दौरान एसडीओपी तहसीलदार रहे मौजूद। रायपुर में 26 जुलाई से रसोइया करेंगे हड़ताल, बूढ़ा तालाब में होगा धरना। आंदोलन को लेकर मांगी अनुमति, 1500 मानदेय के बदले कलेक्टर दर पर भुगतान की कर रही मांग।